और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। सीएम हाउस पर एनडीए की बैठक खत्म हो गई है। घंटों चली है बैठक और इस मैराथन बैठक में लगातार सरकार बनाने को लेकर चर्चा हो रही थी और इस वक्त ये बैठक खत्म हो चुकी है। कई बड़े नेता इसमें एनडीए के मौजूद थे, जिसमें जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी भी मौजूद थे। तो साथ ही भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े नेता, जेडीयू के बड़े नेता इस मीटिंग में शामिल हुए। सीएम हाउस पर यह मीटिंग घंटों चली है। कैमरे में वीडियो नहीं आ रही, पता है हमारी माइक ही आ रही है। माइक नीचे रख दो ना। 15 तारीख को 12:30 बजे दिन में आयोजित किया जाएगा। यही आज निर्णय हुआ है। यानी 15 तारीख को सभी घटक दलों के सभी माननीय विधायकों की बैठक एक साथ बैठक सारा निर्णय लिया जाएगा। यही आज का फैसला। कब बोले फायदा करेगा? 15 तारीख को 12:30 बजे आज हम लोग सब एक साथ बैठे हैं चारों और मिलकर के यही निर्णय हुआ कि 15 तारीख को 12:30 बजे दिन में हम लोग संयुक्त बैठक करेंगे विधायक मंडल दल की। सभी एक साथ बैठेंगे चारों दलों के लोग और उसी में जो भी निर्णय आगे का लेना है वो सब निर्णय लेंगे। उससे सब चीज तय होगा। जब एक बार निर्णय करके इसका दावा करेंगे और उसके बाद भी होता है ना। आज कैबिनेट की बैठक जरूरी है ना। हमारे कैबिनेट की बैठक इसलिए जरूरी है कि चुनाव हो गया और जो भी इलेक्टेड लोग हैं उसका नोटिफिकेशन हो गया। इसलिए वर्तमान जो हाउस असेंबली विधानसभा को भंग करना पड़ेगा, ये करना पड़ता है। तो आज उसकी बैठक कैबिनेट की और उस कैबिनेट में जब निर्णय होगा तो इसकी पूरी जानकारी, उसका रिकमेंडेशन और जो संयुक्त बैठक होगी विधायकों की बैठक होगी 15 तारीख को 12:30 बजे तय हो। यही आज का फैसला। ठीक है सर। पागल है यार इन लोग। तो आपने सुना, चुनाव के नतीजे आने के बाद पहली बार इस तरह से खुलकर मीडिया से मुखातिब होते नजर आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उन्होंने कहा कि 15 तारीख को दिन में 12:30 बजे संयुक्त दलों की एक बैठक होगी और उसमें तमाम रूपरेखा तय किए जाएंगे। तो बैठक में सीएम नीतीश, डिप्टी सीएम सभी मौजूद और इस बैठक के खत्म होने के बाद उन्होंने ये तमाम जानकारी मीडिया से मुखातिब होते हुए दी। उन्होंने बताया कि किस तरह से 15 तारीख को दिन में 12:30 बजे एक मीटिंग होगी और उसमें रूपरेखा तैयार किया जाएगा और चारों पार्टी के मेंबर्स इसमें शामिल होंगे, सभी नेता इसमें शामिल होंगे और जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी भी मौजूद साथ में इस मीटिंग में। और इस मीटिंग के खत्म होने के बाद प्रेस से बात करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी कि 15 तारीख को एक बेहद अहम बैठक होगी जिसमें चारों दलों के सदस्य शामिल होंगे। और पटना से रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। रजनीश, आप वहां पर मौजूद हैं, बताइए और क्या कुछ जानकारी दी है इस वक्त नीतीश कुमार ने? देखिए, सबसे अहम एनडीए की जो बैठक हुई उसमें सभी जो वरिष्ठ नेता हैं सभी पार्टियों के वो शामिल हुए और बैठक में आगे किस तरीके से सरकार का गठन हो इसकी रूपरेखा लगभग तय कर ली गई है। जो कुछ आपस में बातें थी, किस तरीके से सरकार आगे बढ़ेगी, किनको कितना तरजीह देना है, कौन से लोग शामिल होंगे, इन बातों पर हालांकि अलग अलग अपनी पार्टियों की ओर से तो बात विचार पहले से वो होमवर्क हो चुका है। समेकित रूप से इस बैठक में काफ़ी कुछ निर्णय जो है
है वो लिया गया बंद कमरे में। इसके अलावा आज शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, चूँकि जो नोटिफिकेशन है वो हो चुका है और नवनिर्वाचित जो विधायक हैं उनकी सूची जो है वो कल ही सौंपी जा चुकी है चुनाव आयोग की ओर से महामहिम राज्यपाल को। लिहाजा अब जो एग्जिस्ट कर रहा है सदन, जो 16वीं विधानसभा है, उसे आदरणीय गवर्नर साहब के यहाँ और जो कुछ भी ओथ वगैरह का होता है उसी समय तय होगा। तो लिहाजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। और इसके अलावा परसों जो अहम बैठक होगी उसमें तमाम सारे जो सहभागी दल हैं एनडीए के, उनके बीच एक अहम आपस में तालमेल। बिल्कुल, लेकिन आज की मीटिंग भी बेहद खास थी। इसमें सीएम नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, आरपी सिंह, संजय झा, विजेंद्र प्रसाद सभी मौजूद थे। तो आज की मीटिंग में क्या कुछ इस पर डिस्कशन की जाएंगी? आज शाम को जो विधानसभा की कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की जाएगी और जिस तरह से सरकार है वो सरकार एक तरह से कहें कि सरकार आज के बाद वो रहेगी, अंतरिम सरकार हो जाएगी। और उसके बाद जब 15 को बैठक होगी उसमें सब चीज़ें तय होंगी कि कब सरकार का गठन होना है और किस तरह की सरकार होगी और तमाम तरह की चीज़ें जो है वो तय होंगी। और जाहिर सी बात है कि जितनी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अभी जो चारों पार्टियां हैं उनके नेता यहाँ आए थे, भाजपा से सुशील मोदी और जो अध्यक्ष हैं प्रदेश संजय जायसवाल, उसके अलावा जो है नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं वो आए थे। और उसके अलावा जो कहें कि जीतन राम मांझी आए थे, मुकेश सहनी आए थे, तमाम नेता आए थे। देखिए किस तरह से जो जीतन राम मांझी जा रहे हैं उनको विदा करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो गए हैं। और ये पूरी तरह से कि आपसी जो कटसी है उसको निभाते हुए और सीएम हाउस में ये बैठक चली, लगभग 1 घंटे के आसपास ये बैठक जो है वो चली है। और उसके बाद जब तमाम नेता हैं वो जा रहे हैं, अब एक तरह से कहें कि देखिए तमाम जो नेता हैं उनकी तरफ से तमाम जो बयान है वो दिए जा रहे हैं। और ये अब जो है बैठक का सिलसिला जो है लगातार चलता रहेगा। परसों जब कहें कि दीपावली के बाद 15 को जो बैठक होगी और उसमें और चीज़ें जो है वो तय होंगी। और साफ तौर पे है कि जो मुकेश सहनी हैं कुछ कह रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहे हैं मुकेश सहनी की ओर से, क्या कहा जा रहा है। और उसके बाद हम लोग राज्यपाल महोदय जी को सौंपेंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। आज क्या क्या हुआ मुकेश सहनी जी? आज ऐसे हम लोग बैठे हैं और आगे का रणनीति कैसे क्या क्या करना है वो सारे चीज़ पे बात हुआ। लेकिन अभी फिलहाल तो यही आपको जानकारी हम देंगे। मंत्री बन रहे? नहीं, वो तो सारे चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री जी डिसाइड करेंगे कैसे क्या करना है, कैसे सारा चीज़ होना है। बाकी रहा कि सरकार हमारी बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है। भागीदारी सरकार है हमारी है तो फिर भागीदारी क्या, पूरा बिहार हमारा है, सरकार हमारा है। ऑफर जो दिए जा रहे थे वो छोड़िए ना, वो कुछ लोग ऑफर पहले तो लोगों ने देखे किस तरीके से खंजर भोंका, अब बाद में थारी में परोस के लेके घूम रहे हैं कि हमारे पीछे पीछे कि बन जाइए। नहीं, बिल्कुल ही नहीं। कोई तो हमको कुछ दे दे तो कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्या फैसला लिया गया? सारे फैसला क्लियर है। 12:30 बजे परसों हम लोग बैठेंगे 15 तारीख को, और बहुत जल्दी हो जाएगा, छठ से पहले हो जाएगा। जी हाँ, छठ से पहले हो जाएगा ये कहना है। एक तरह से कहें कि तमाम जो नेता हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने भी बात की और जो नेता हैं हम और नेताओं से कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत हो और किस तरह से पूरी जो प्रक्रिया है वो चलेगी। और साफ तौर पे है कि अब नई सरकार के गठन का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। और ये कह सकते हैं कि अब तमाम जो चीज़ें हैं जो चीज़ें हैं वो अब चीज़ें आगे और वो होंगी। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि 16 तारीख को जो शपथ ग्रहण होगा, जिसकी चर्चा हो रही है कि 16 को जो नई सरकार की शपथ ग्रहण हो सकता है, क्योंकि आज जो है तमाम चीज़ें पूरी कर ली जाएंगी। और ये कहें कि अब सब चीज़ें हैं, लगभग सब चीज़ें साफ हो गई हैं कि जो नई सरकार बनेगी वो किस तरह से होगी, किस क्या प्रक्रिया होगी। अब 15 तारीख को पूरी चीज़ें वो सब साफ सामने आ जाएंगी। अच्छा भी लगता है। फिरोज के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया। तो आपने सुना हमारे संवाददाता शैलेंद्र ने मुकेश सहनी और तमाम कई नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि आज की मीटिंग में क्या कुछ हुआ। और मुकेश सहनी ने इसमें कुछ बड़े बयान भी दिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। रजनीश हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। रजनीश, आपने सुना अभी जिस तरह से मुकेश सहनी कह रहे थे और ये बता रहे थे कि पहले कुछ लोगों ने पीठ में छुरा भोंका और उसके बाद अब थाल में सजाकर पीछे पीछे घूम रहे हैं। काफी बड़ा बयान है उनका महागठबंधन को लेकर। देखिए, मुकेश सहनी काफ़ी उत्साहित है और जिस तरीके से सरकार का गठन हो रहा है उसमें उनकी अहमियत इतनी ज़्यादा है, बल्कि उनकी ही नहीं
सभी जो घटक दल है, चूंकि स्ट्राटा इस तरीके से जो नंबर आए हैं और कांटा ऐसी जगह पे जाके जनता की ओर से दिया गया जो जनादेश है रुक गया है, उसमें किसी भी दल को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लिहाजा हर दल की भागीदारी वैसी है और हर दल की इज्जत जो है उसी अनुसार करनी पड़ेगी। सरकार मिलकर चलाने के लिए ये किसी को भी ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा दल है तो किसी को नज़रअंदाज कर सकता है। इस बात को लेकर जो चेहरे पर खुशी है वो मुकेश सहनी के देखी जा सकती है। और जिस तरीके से अंतिम समय में शामिल हुए थे एनडीए में, उनके पाले में 11 सीट मिले थे और बीजेपी ने अपने खाते से वो सीट दी थी और एमएलसी की 1 सीट है। तो अब सरकार के गठन की बात है और इसको लेकर जो 15 तारीख को बैठक होनी है उसमें आगे की रणनीति तय होगी, किसकी कितनी भागीदारी होगी, कौन कितने ज़्यादा मंत्री पद किनको मिलेंगे। इन तमाम बातों पर एक तो आनुपातिक रूप से बात होगी और साथ ही साथ जिस तरीके से वजन है जिनके वजूद के बिना सरकार का चलना संभव नहीं है, इन सारी बातों को लेकर भी उस तरीके से वहाँ पे तमाम बातों को फिक्स कर लिया जाएगा और फिर शपथ ग्रहण की बात है। और बोला भी गया था पहले कि दीपावली और छठ के बीच में शपथ ग्रहण होगा, मुकेश सहनी भी उस पर मुहर लगा रहे हैं। तो आज जब यहाँ पे प्रस्ताव पारित हो जाएगा कैबिनेट में सदन को मौजूदा 16वीं विधानसभा का भंग करने को लेकर, फिर 17वीं विधानसभा के गठन की प्रक्रिया जो है प्रक्रिया शुरू होगी और उसके लिए रणनीति बनाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जानकारी देने के लिए।